चली गई जी इनको भी सेव करने के लिए, नो डाउट वो गई है इनको सेव करने के लिए, लेकिन वो सेव कैसे चाहती है? वो इनको सेव का पर्पज ये है कि 3 महीने ये बच जाए जब 15 तक सरकार सितंबर है। तक के लिए सेव चाहती बस है, वो दे बस बस रखी है, बस चुनाव इनको हो जाए बाद में, देख लेंगे आगे। बिल्कुल बाद में कोई मतलब नहीं है, सेम ही चीज रहती है कि आप स्टे से इसमें आप, 20 ग्रुप के लिए इसलिए गए हो कि भाई इनका परमानेंट सेव रहे, हमेशा नौकरी बरकरार रहे सुप्रीम कोर्ट में, यही है सर? बिल्कुल यही है, ताकि अपना जो है जल्द से जल्द निपटारा हो। इन केस भी हमारे अगेंस्ट यानी कोई भी नेगेटिव ऑर्डर आता है तो हमारा नुकसान ये होगा, जो हमारे पास हाई कोर्ट की रिव्यू का ऑप्शन था वो जी हमारा खत्म हो जाएगा बच्चों का। नो जी डाउट बच्चे अभी की टाइम पे यूं सोच रहे होंगे हमारे पैसे बच गए, हमारे पैसे बच गए, लेकिन जी वो इनके पैसे टोटल बच जाएंगे और इनका नुकसान इतना बड़ा हो जाएगा कि ये जी फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, एग्जाम देने का। जी तो अल्टीमेटली कहना ये है, जो भी बच्चे थे उनके पास अब ये चीज लास्ट आ गया कि आप कम से कम अपना फ्राइडे से पहले पहले अपना जो भी आप एलपीए लगा यहाँ पे रिव्यू लगा रहे हो हाई कोर्ट में, जी वो अपनी दायर करके सुप्रीम कोर्ट में हम ये कह सकते हैं कि हमारे रिव्यू पेंडिंग है और अंडर कंसिडरेशन है। जी अगर नहीं होती है चीजें तो फिर डाउटफुल रहेगी, और जी कोर्ट भी यही आपसे बात कर सकती है कि आपने अभी तक रिव्यू लगाई क्यों नहीं है, तो जी फिर नुकसान हो जाएगा बच्चों का, वो बच्चे जो खुद नहीं आ रहे हैं कोर्ट के अंदर। जी जी जी। हाँ तो जी। सर आप 20 ग्रुपों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए बच्चों की तरफ से? 100%, क्योंकि देखो जो चीजें समझ रहे हैं, हर जी किसी को ये चीजें कोई इतना भोला नहीं है जो ये नया समझ पाए। नो जी डाउट बताने जा रही है सच्ची, लेकिन बताने का क्या पर्पज है? बताना इतना ही है, मैं शुरू स्टे से के बोल लिए रहा हूँ, हर ओनली? कोई, हर कोई अपने अपने बेनिफिट के लिए आ रहा है, जो बच्चे हैं वो अपने बेनिफिट के लिए आ रहे हैं। उनको जी मतलब नहीं है कि भाई कौन सा एग्जाम कैसे हो कैसे ना हो, हमें जी हमारी जॉब सिक्योर चाहिए, सेफ चाहिए, और जी उसमें जी कोई जी बुराई नहीं है। कोर्ट के अंदर हर कोई जो भी बंदा आता है खर्चा करके आता है, फ्री में कोई नहीं आ रहा, तो वो सब कोई अपने राइट के वायलेशन के लिए आ रहे हैं। तो जी सेम जी वे में एचएसएससी जा रही है, खुद की प्रोटेक्शन के लिए जा रही है, बच्चों के लिए नहीं जा रही है। जी, बच्चों के उनकी लिए खुद की तब जाती हो प्रोटेक्शन, परमानेंट जॉब के लिए जाती है? एग्जैक्टली अगर वो स्टे ना ले और अर्लियस्ट स्टे ना डिस्पोजल ले? करवाए, स्टे ना ले आओ आप स्टे जी ना लो, उसको जी डिस्पोज करवाओ केस को। हाँ, और अगर जो बच्चे कहना चाह रहे हैं कि हाँ एचएसएससी हमारे साथ है, आप एचएसएससी से बात करो कि आप सुप्रीम कोर्ट में स्टे की प्रेयर ना करो, आपको जी कोई भी वकील खड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हम क्यों जी वहां पे खड़े हो रहे हैं? बच्चों जी की तरफ से जो ये है अपने ग्रुप 22 के कैंडिडेट्स हैं, उनकी तरफ से मैं अपियर हो रहा हूँ, जी ये सिर्फ ये बोलने के लिए कि स्टे ना आप दो, जी क्योंकि स्टे दे दिया तो हमारा सबका ये इतना ही हो जाएगा कि ना हम हाई कोर्ट के लायक रहेंगे यानी फाइल कर सकते हैं अपनी पिटीशन, ना जी ही फिर अपनी सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में आपको 1.5-2 साल निकल जाए वहां पे। जी। तो फिर वही आप हो रहा इसीलिए होगा फ्राइडे तक का अल्टीमेटली। बोल रहे हैं कि ताकि मंडे से पहले आपका यहाँ हो जाए, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं, बोल दो कि जी हमें स्टे नहीं चाहिए, हमारा केस चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर। एग्जैक्टली, और दूसरी चीजें ये है, जी मैंने तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग में बच्चों को यही गाइड करता हुआ आ रहा हूँ कि जी आप जितना अर्लीस्ट आप कोर्ट में पहुंचोगे जी उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, और जैसे ही टाइम आएगा आपकी हियरिंग भी हो सकती है। जी अब अगर जैसे कैंडिडेट कुछ थे, कुछ कल आने वाले थे, कुछ आज आने वाले हैं, जैसे जी ये न्यूज आई है बच्चों के सामने कि जी एचएसएससी उनको लेके सुप्रीम कोर्ट चली गई है, तो वो फिर उनका ऑलरेडी डबल माइंड हो चुका है कि अब जी क्या करें, अब एचएसएससी चलेगी अब तो हाई कोर्ट सुन ही नहीं सकता। जी वो हैं जो जो वकील खुद ही बन जा रहे हैं अपने लेवल पे, क्योंकि उनको जी नॉलेज तो है नहीं लॉ की कि जी क्या जी क्या जी कानून कैसे फॉलो कर रहे हैं, तो वहां दिक्कत आ रही है कि अब उनको ये लग रहा है अब तो सुनवाई हाईकोर्ट में हो ही नहीं सकती। जी लेकिन जी ऐसा जी मैटर नहीं है, आप अगर फाइल आपकी करते हो तो जी आपका चांसेस बनते हैं, जी। और अगर आप फाइल ही नहीं करते हो तो आपके कुछ भी चांस नहीं आपके है। बारे में तो फिर ये आपने, नेगेटिविटी भी फैलाई थी, हमने भी उसको जो है खंडन किया था बड़े पैमाने पे कि अंकुर तो इनको हटवाने में लगा हुआ, हटवाने में लगा ना हुआ ना है। ना आप तो ना कहीं थे ही नहीं जब हटवाना, हमने पड़ताल किया। जब, आप तो उल्टा बचा रहे हो, केस कर रहे हो इनके लिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा वो रहे हो। तो वो तो मेरे खिलाफ जी प्रोपेगेंडा ये फैलाया जा रहा है कि मैं इनको हटवाने में था, वो इसलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि एचएसएससी को पता है जो सारी चीजें अब सबके सामने है कि अपने जी, पास जैसे आपकी मैटर वजह थे से बहुत सारी कि चीजें इनको हुई। स्टे लेने के लिए भी यही रोक सकते हैं। अब आप जी देख जी लो आज अकेले हमारी इनकी बच्चों की तरफ से कोई और एडवोकेट था ही नहीं वहां पे। जी जी। अब बच्चों तो को सर कुछ मेरे इसमें को आज ट्रस्ट है तो सुप्रीम मैंने, कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई हम डिसमिस ही करते हैं इसको, इस केस में कोई अर्जेंसी नहीं है, ऐसा कुछ हुआ आज ना सुप्रीम कोर्ट में? ऐसी कुछ कुछ बातें हुई, वो आप लाइटर साइड में भी कह सकते हो, क्योंकि एचएसएससी ने ऑलरेडी खुद ही डेट अपनी सीख करी। तो जी कई चीजें होती है कि फिर ये होता है कि भाई आप डेट क्यों ले रहे हो, जब आप आर्ग्यू करो केस को, जो जी बाकी केसेस है वो तो बाद में भी हो जाएंगे साथ जी के साथ। जी तो ये एक चीज रही कि भाई हाँ जब डिसमिस हो रहा है तो आप डेट मांग रहे हो। जी जी जी। हाँ जी। तो सर अगर इसमें नया बच्चा कोई ऐड होना चाहिए 20 ग्रुप के लिए, उसके लिए इसमें इसका इस क्या ग्रुप के प्रोसेस लिए रहेगा? इतना ही है, कोई भी आप जो भी आपका एडवोकेट है या जैसे भी आप कोर्ट के अंदर आना चाह रहे हो, आपके जी पास इतना ही लिमिटेड टाइम है, आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो। जी पहले भी शुरू से ही कहना है कि जितना आप अर्लीस्ट अपना डिसीजन लेते हो वो आपको फायदा देगा, अदरवाइज जी जो नुकसान आपको आप सुप्रीम कोर्ट में केस जाने की वजह से हो सकता है वो आपका हो सकता है, ये वाला हाई कोर्ट का जो ऑप्शन था वो खत्म भी हो जाए आपका, फिर जी आप ना जी इधर के रहोगे, और फिर वो जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट में वो एचएसएससी का है। जब आपको हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ है वो इतना नजदीक होते हुए भी आप लोग का यहाँ तक अभी केस नहीं फाइल हुआ, तो जी सुप्रीम कोर्ट में तो आप अपना राइट को लेके जा ही नहीं पाओगे फिर। नहीं। और अगर वहां से कोई भी नेगेटिव ऑर्डर किसी भी तरीके से आ जाता है तो फिर जी आप अपना जो भी राइट एक्सेस है वो आप नहीं कर पाओगे उसके खिलाफ।
मान लो तो सर इतना ही आपने है। यहाँ हाँ हाई जी। कोर्ट में एक केस नहीं दायर किया, सुप्रीम कोर्ट का आ गया, इनका डिसमिस कर दिया, जैसा लग रहा है कि इनका सुनो फिर एचएसएससी हाईकोर्ट को में नहीं होगा। हार मिलेगी, तो फिर हाँ इनको दोबारा ही पेपर देना ना, पड़ेगा, मतलब कोई फिर विकल्प नहीं और है कोई पेपर देने कोई कोई ऑप्शन इनका लेफ्ट नहीं रहेगा। जो ऑप्शन इनके पास अभी रिव्यू जी का प्रेजेंट है, जी जिसमें कुछ जैसे अब अपने केस के अकॉर्डिंग हमने इनको चांसेस बताए हुए हैं, बच्चों को कितने कितने हैं, वो जी जितने चांस हैं इनके वो भी खत्म हो जाएंगे। जी जी जी। तो ठीक सर है आप तो एलएम हाँ, फायरमैन ग्रुप से या सभी ग्रुपों से आप जो है केस की पैरवी कर रहे हैं, नहीं अगर कोई सबका आपसे नहीं, संपर्क मेरे पास जो क्लाइंट आए हुए हैं मैं वो सिर्फ उनकी ही पैरवी करता हूँ। मेरे जी पास ग्रुप 16 है, जी ग्रुप 17 के कुछ बच्चे हैं, और जी 22 23 जो सबसे पहला अभी जो केस रजिस्टर हुआ है, अपना फाइल हुआ है 23 का हुआ है, गुरविंद के अच्छा सर नाम से आपने है, हाई वो कोर्ट में बीएलडीए केस का फाइल केस। भी कर दिया? बिल्कुल, गुरविंद के नाम का अपना केस कोर्ट के अंदर फाइल जा चुकी है। तो जी वो सारी की सारी चीजें, अब बच्चे सबसे पहले ही वीएलडीए के आए थे क्योंकि ये बच्चे कम है। जी ठीक है, तो उनमें से अच्छे खासी क्वांटिटी में आ गए। जब कैंडिडेट्स कम हो तो डिसीजन लेने में अर्ली अपना वो डिसीजन ले सकता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। तो जी सेम वे में जो सबसे ज्यादा डिले हो रहा है वो हो रहा है एएलएम का। हालांकि अपने पास एएलएम के 3-4 सर्कल हैं, वो आ चुके हैं, तो जी उसके अकॉर्डिंग भी उनकी प्रोसेस चल रही है। और कुछ कैंडिडेट आ जाने, कुछ कल आने, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी फिर फाइल परसों हो रहा है केस उन सबका। जी जी। हाँ जी, तो तो इतना कहने ही का मैटर है। मतलब ये है सर, अगर मान लो तो अधिकतर केस में जो है कोर्ट और पिटिशनर को ऐसा हो सकता है जैसे कलर्क में हुआ था, कोर्ट कहते भाई पिटिशनर जो आया, जो पीड़ित है वो आ वो गया, चीज अलग इनका होती है, पेपर वो मतलब बाकी का ले लो या नहीं, इनको राहत वो दे दो। सारा चीजें हो सकती है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बात नहीं है, मैटर और भी है। कई इंटरिम रिलीफ है, जैसे जी बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि हमें छुट्टी भी मिले। जी तब तक हम, अगर एग्जाम दोबारा होना है तो हमारी छुट्टी भी होनी चाहिए, इक्वल फुटिंग पे होना चाहिए। जी ठीक है, तो जी वो चीजें भी इंटरिम की प्रेयर हुई है बच्चों की, लेकिन जी वो तब तक चलती है जब तक आपका केस डिसाइड ना हो। जी अगर आपका केस 7-10 दिन चलना है तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट कई चीजें मैटर जो रहता है